वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो मॉक टेस्ट रहने वाला है, कंप्लीट एक मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें हम कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट की तरफ। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी JKP एस्पिरेंट्स हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट। बढ़ते हैं इस सेशन में आगे की तरफ। तो क्या रहेगा, जैसे ए का अपोजिट आ गया Z, तो B का अपोजिट आ गया Y, ठीक है। C का अपोजिट आ गया X और D का आ गया W। तो ऐसे ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे, E का व्यू और F का U, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने बताना है क्या हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए EF नेक्स्ट आ जाएगा G वाला, तो G का आ जाएगा T के साथ और H का आ जाएगा S के साथ, G T और H और S। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर और राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप भी साथ साथ में करते रहें, आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। और डेली बेसिस पे शाम को आपके लिए 7:30 जो लाइव सेशन आता है और दोपहर को 2 बजे ये लाइव टेस्ट आपका आता है, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर का क्या लिखा गया, UNBMRE। तो गोश्त का बताना है, तो NU था, ये UN हो गया, यानी कि GH है, तो क्या हो जाएगा HG हो जाएगा, क्या हो जाएगा HG। तो ये भी नहीं होगा HO, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा HG। उसके बाद क्या हो गया MB, तो MB का क्या हो गया BM, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा OS का SO, HGSO, HGSO, ठीक है, HGSO। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर और राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी आपने ध्यान रखना है, यही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, रीजनिंग के हो, इंग्लिश के हो, मैथ्स के हो, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। 31 का संबंध किसके साथ दिखाया गया है, 31 का संबंध 10 के साथ दिखाया गया है। तो 72 का संबंध बताना है कैसे बनेगा, ठीक है। तो 31 की हम बात करें, 31 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जो इधर नंबर है 3 का स्क्वायर प्लस 1 बन गया 10। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप भी साथ साथ में करते जाएं, अपना स्कोर जरूर बताएं कितने आपके इनमें से क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितना स्कोर आ रहा है आपका। 49 का संबंध 81 से 64 का किससे होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 7 और 9 हो गया। ऐसे ही आ जाएगा 8, तो 8 का संबंध किसके साथ बन जाएगा 10 के साथ, यानी कि दो आगे बढ़ रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ग्रेट और बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल। फ्लावर का संबंध किसके साथ है, पेटल्स के साथ है। इसी तरीके से आपने सेम बताना है बुक का रिलेटेड किसके साथ होगा। फ्लावर यानी कि फूल में क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। इसी तरह आपने बताना है बुक में क्या होता है, पेपर होता है, ऑथर होते हैं, कंटेंट होता है या पेजेस होते हैं। तो इसमें बताना है हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, जो फ्लावर है वो पेटल से बनता है और सिमिलरली जो बुक है वो किससे बनती है, पेजेस से बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए डेली बेसिस पे बात करें, शाम को 7:30 लाइव सेशन आता है और दोपहर को आपके लिए जो 2 बजे ये मॉक टेस्ट आता है, जिसमें सारी चीज़ें आपकी आराम से और बढ़िया तरीके से डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा ACFH और इधर M है, इधर क्या आ जाएगा, ठीक है। A का रिलेशन C के साथ है, ओ सॉरी A का F के साथ करें, यानी कि 1 में 5 ऐड हुए हैं और F का रिलेशन F में 5 ऐड होंगे तो 11 वाला नंबर हो जाता है K। तो KM आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा AND एयर इंक ओल्ड। तो यहाँ पे क्या आता है AEIOU वाला, तो क्योंकि इस फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, बॉवल आ रहा है, तो A भी है, E भी है, I भी है, O भी है, तो U वाला आ जाएगा, ठीक है। URN हो जाएगा, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा इधर, PBQDC RFE। तो इनमें से बताना है क्या होगा। P का संबंध Q से, ठीक है। P का संबंध किससे हो जाएगा, PBA। तो P का रिलेशन जो P का नेक्स्ट वाला नंबर है वो Q है और Q का नेक्स्ट वाला R है, तो R का नेक्स्ट वाला S हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर से ही हम इसका रिलेशन बना सकेंगे, ये भी S नहीं है, ये भी S नहीं है, ये भी S नहीं है, तो SHG ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4, 2 का स्क्वायर, 3, 4, 5, 6 और 7 का स्क्वायर।
तो 7 का स्क्वायर बताना है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। बढ़िया तरीके से आपने इसका जो रिस्पॉन्स है वो दिया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो आ जाएगा इधर क्या दिया गया, 1 3 6 11 और 8। पहले 2 बड़े, फिर कितने बड़े 3, फिर कितने बड़े यहाँ पे 5, फिर बढ़ रहे हैं यहाँ पे 6, ठीक है 2 3 5 6, एक छोड़ के फिर 8 बढ़ाएंगे शायद से। तो देखते हैं इधर किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बनता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया, 4 9 वाला हो गया। उसके बाद क्या आ गया, 2 बड़े 3 बड़े 5 बड़े 7 बड़े। तो देखिए 2 बढ़ रहे हैं, इधर 3 बढ़ रहे हैं, 5 बढ़ रहे हैं, 11 और 7 18 प्राइम नंबर के साथ। इसके बाद आता है 11 और 18 हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाया रैंक्स 5th इन द क्लास ऑफ 53, वट इज़ हर रैंक्स फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। तो बॉटम से बताना है इसका कितना रैंक होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल करेंगे तो लेफ्ट से 5 है, राइट से निकालना है तो -1 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 53। 5 से 1 निकाले तो 4 प्लस राइट इज इक्वल टू 53। तो 53 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। ऑप्शन नंबर ए का क्या सही आंसर हो जाएगा 49 इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, फॉलोइंग वर्ड ए गिवन वर्ड हैज़ बीन गिवन फॉलोड बाय द 4 अदर वर्ड ऑन विच द वन फॉर्म्ड बाय द अदर लेटर गिवन वर्ड फ्रॉम द रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे आपने बताना है जो रिकमेंडेशन वर्ड है, रिकमेंडेशन वर्ड से कौन सा वर्ड फॉर्म हो रहा है। उसके बाद देखिए COMMU, तो यू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड, अच्छा कम्युनिकेट भी इधर फॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि यू नहीं है। उसके बाद आ गया रिमाइंडर, R भी है, E भी है, M भी है, I भी है, N भी है, D भी है, E भी है, R भी है। रिमाइंडर यही यहाँ से फॉर्म्ड हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन देखना है प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन से कौन सा हो रहा है, P भी है, A भी है, M ये नहीं होगा। उसके बाद रिपीट, R भी है, E भी है, P भी है, उसके बाद E भी है, E 2 बार एक ही बार आ रहा है तो ये भी वर्ड यहाँ से फॉर्म नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास पैरट, ठीक है, PARR 2 R भी है, O भी है, T भी है, तो पैरट इधर से फॉर्म हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, पिच, स्पीड, क्वालिटी या लाउडनेस। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपने बढ़िया तरीके से बताना है। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाउडनेस जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर और राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी हैव टू। तो लाउडनेस ऑफ साउंड को अगर हमने रिड्यूस करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, डिक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड, डिक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, इंक्रीजेस इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास डिक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी साथ साथ में करते रहें, अपना स्कोर जरूर बताते रहें कितने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं सही। तो द अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन पेनिट्रेट इनटू द मैटर टू ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज दे हैव। तो अल्ट्रासाउंड होती हैं वेव्स, वो पेनिट्रेट करती हैं मैटर में, किसके कारण, हाई फ्रीक्वेंसी के कारण, हाई स्पीड के कारण, लो स्पीड के हाई क्वालिटी के कारण, जहाँ हाई एम्पलीट्यूड के कारण। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के कारण वो यहाँ पे पेनिट्रेट करती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ऑलवेज फ्लोज। जो हीट ऑलवेज फ्लो करती है फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू द हॉटर टू द कोल्डर इन बोथ या नन। तो हीट जो होती है वो क्या हो जाएगा, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ चलती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आप सभी डेली बेसिस पे हमसे जुड़ते हो और अच्छे से आप सभी ने कनेक्ट होना है और बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन द कोस्टल एरिया कोल्ड एयर फ्लोन इन द डे फ्रॉम सी टू लैंड इट इज़ कॉल्ड। तो सी स्ट्रॉम, सी ब्रीज, सुनामी या नन ऑफ दिस। कोस्टल एरिया में जो कोल्ड एयर होती है वो फ्लो करती है डे में सी से लैंड की तरफ, और उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी ब्रीज इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ओवर अ कर्व्ड सरफेस, और दोनों, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे हमने बताना है क्या हो जाएगा सही। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो वैलिड है किस केस में, हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए और कर्व्ड सरफेस के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ लोअर हाफ ऑफ अ कनकेव मिरर इज ब्लैक एंड देन, कभी लोअर हाफ उसका ब्लैक कर देना हो तो इमेज डिस्टेंस इंक्रीज, इमेज डिस्टेंस डिक्रीज, इमेज इंटेंसिटी इंक्रीज, इमेज डेंसिटी डिक्रीज। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इमेज इंटेंसिटी इसमें डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इमेज इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड, पैरेलल या कोप्लेनर। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेस आर ऑलवेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन की बात करें तो वो कोप्लेनर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा। ए रेनबो कैन बी सीन इन द स्काई, कब दिखता है, व्हेन द सन इन फ्रंट ऑफ यू, when the sun is behind you, when the sun is overhead, when only the time of sunrise। तो रेनबो है जो हमें कब दिखता है, when the sun is behind you। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन में होएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। while taking off synthetic clothes, seeing a spark or hitting crackle are due to मोशन ऑफ चार्ज थ्रू एयर, प्रोडक्शन ऑफ शॉक वेव, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या कुछ नहीं यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण यहाँ पे जो सिंथेटिक क्लॉथ में हमें क्या दिखता है, स्पार्क दिखता है, क्रैकल साउंड जो आती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, इनमें से पेट्रोलियम का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, पैराफिन बैग्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोल या कोक। तो नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, कोक इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोज टू एयर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर या हाइड्रोजन। कौन सा नॉन मेटल है जो रिएक्ट करता है और कैच कर लेता है फायर एक्सपोज करने के लिए एयर में। तो ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन ओनली, एनिमल, बोथ वेजिटेशन एंड एनिमल, नाइदर वेजिटेशन नॉर एनिमल। तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, वेजिटेशन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सोल्यूशन दैट द कलर ऑफ अ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड, द सोल्यूशन इज, जिसमें से रेड हो जाता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, आइदर एसिडिक और बेसिक। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेसिक इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स, cell is located in the nucleus, chromosomes are located in the nucleus, cell membrane surrounded the nucleus। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो यहाँ पे आपने बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आपने बताना है पहले कौन सा हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, वर्नाकुलर, पार्टीशन ऑफ बंगाल या जलियांवाला बाग मैसाकर। तो यहाँ पे आपने बताना है क्या आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, जो हम बढ़िया तरीके से यहाँ पे करते जाएंगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने बताना है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ इनमें से क्या हमारा हुआ है, तो बढ़िया तरीके से आप सब ने यहाँ पे बताते जाना है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे आपकी चलेंगी और बढ़िया तरीके से यहाँ पे हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पे क्रोनोलॉजी ऑर्डर की बात करेंगे। सबसे पहले नेशनल कांग्रेस बनी है, उसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल और जलियांवाला बाग मैसाकर। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इधर ही यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आ जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव या पब्लिक। तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड किससे संबंधित हो जाएगा, वो हो जाएगा पब्लिक सेक्टर से। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1850, 1907, 1854 या 1912। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 1854 इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द खुदाई खिदमत
नगर मूवमेंट, खिदमतगर, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, खान अब्दुल गफ़ार खान या अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ़ार खान इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इन विच ईयर द मुस्लिम लीग मूव्ड रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री? 1942, 1916, 1935 या 1940? तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर की बात करें? ऑप्शन नंबर डी, 1940 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ रॉक लाइमस्टोन इज जनरली फाउंड? सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या वेदर्ड? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंट्री रॉक इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड, ग्रेप्स की कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? पिस्सीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या विटिकल्चर? तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, विटिकल्चर इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द आदिवासी पॉपुलेशन इज नॉट डोमिनेंट? मध्य प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट सेट अप अ हाई लेवल कमेटी इन 2005 टू एग्जामिन सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द माइनॉरिटी। इट वॉज हेडेड बाय पी मेहता, एल एन सिंघवी, राजेंद्र सचार या विजय कैलकार? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, विजय सचार इज़ द राइट, और सॉरी राजेंद्र सचार इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आ जाएगा? द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया वाज? स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया, खिलाफत या नॉन कॉर्पोरेशन? तो फर्स्ट मूवमेंट कौन सी चलाई गई थी? स्वदेशी मूवमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय? रानी अहल्या देवी, डोंडो केशव कारवे, गांधी जी या बीजी तिलक? तो फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी आपने बताना है वो कौन सी हो जाएगी? डोंडो केशव कारवे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो करेक्टली मैच यहाँ पे बताना है आपने इनमें से कौन सा कर रहा है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, द फील्ड इज अबंडन एंड द कल्टिवेटर मूव टू द न्यू प्लॉट, नोमैडिक, herdsmen मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, commercial farming, crops are grown animal and reared consumption of farmer family, plantation a type of commercial farming? तो यहाँ पे आपने बताना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियल फार्मिंग इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी इस, कॉफ़ी किस टाइप की क्रॉप हो जाएगी? सब्सिडेंस, कमर्शियल, जैद या नन? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कमर्शियल क्रॉप इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, वर्क या फ्रीडम ऑफ रिलीजन? कौन सा इनमें से फंडामेंटल राइट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, राइट टू वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड इट फर्स्ट सिटिंग ऑन? कब हुई थी? 25 जनवरी 1950, 26, 28 या 30? सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी 28 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ए सब्सिडरी अलायंस वॉस इम्पोज्ड ऑन अवध? 1856, 1801, 1858 या 1804? तो सब्सिडरी अलायंस आपका कब हुआ था? 1801 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बताना है कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर आ जाएगा? ए पर्सन आई मैट इन द थिएटर वॉज द एक्टर हिमसेल्फ? तो यहाँ पे हमारे पास क्या इस क्वेश्चन में एरर आ जाएगा? किस पार्ट में? आई मैट अ पर्सन, ए पर्सन आई मैट नहीं होगा, आई मैट अ पर्सन। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे एरर हो जाएगा पंचुएशन बेस्ड। आई यूज टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन आई गो टू द बेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? सी में। ठीक है, एंड देन आई यहाँ पे जो इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी वन ऑफ द वर्कर्स रिसीव द सेम बेनिफिट्स? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन की बात करें, एवरी वन ऑफ द वर्कर्स रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो बी वाले पार्ट में यहाँ पे एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर लेट ऑफ मुंबई लास्ट सैटरडे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने बताना है क्या हो जाएगा? लेट ऑफ मुंबई वाला एरर होगा।
Venus or Serena are expecting to play each other in the Wimbledon final this year। तो क्या हो जाएगा इसमें एरर ए। ठीक है, वीनस और सेरेना नहीं, वीनस एंड सेरेना आर। ठीक है, एंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो थीस्ट, हेरेटिक, एथीस्ट या फैनेटिक। तो सही आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, एथीस्ट इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का मॉक टेस्ट। इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन हुए आपने इनमें बढ़िया तरीके से ध्यान देना और बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को करना है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। डेली बेसिस पे शाम को 7:30 आपके लिए लाइव सेशन आता है और दोपहर को 2 बजे ये टेस्ट आपका आता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए।